हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। आज हम लोग देखा जाएगा नीट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को, जो वनस्पत जगत यानी बायोलॉजी जो क्लास 11th के अंतर्गत आएगा, और इसमें पूरा डिटेल MCQ देखा जाएगा। वेरी मोस्ट IMP करके जो भी वेरी मोस्ट IMP MCQ होगा सबको देखा जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ एक रफ और कलम लेकर के जुड़ जाइएगा और हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में जो भी क्वेश्चंस आप लोग से पूछा जाएगा उसका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोग के एम की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम में बहुत कम होता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और उसका आंसर आप लोग ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त हरा शैवाल है। प्रोटीन युक्त हरा शैवाल है। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। साइटोनिमा, स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फियोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है। फियोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि क्लोरोफिल A, C और फ्यूकोजैंथिन। क्लोरोफिल A, D और वाइलेकैंथिन। और ऑप्शन थर्ड है कि वाई कैरोटीन और फाइकोसाइनिन, या इसे गामा भी बोला जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कि फियोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी क्लोरोफिल A और C और फ्यूकोजैंथिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है। क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। कवक, शैवाल, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडोफाइटा और क्लोरोफाइसी। रोडोफाइटा और क्लोरोफाइसी में खाद्य भंडार क्रमशः है। रोडोफाइटा और क्लोरोफाइसी में खाद्य भंडार क्रमशः है। इसका ऑप्शन देखिए। फ्लोरिडियन स्टार्च और मैनिटॉल और ल्यूकोसिन। फ्लोरिडियन स्टार्च और स्टार्च, मैनिटॉल और फ्लोरिडियन स्टार्च। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, फ्लोरिडियन स्टार्च और स्टार्च। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाबुलेरिया एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा संबंधित है। एसिटाबुलेरिया एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा संबंधित है किससे। क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा। इसका आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्लोरोफाइटा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च संग्रहित प्रकाश संश्लेषण के रूप में मौजूद होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च संग्रहित पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के रूप में मौजूद होता है। लाल शैवाल में कि हरी शैवाल में, नील हरी शैवाल में, भूरे शैवाल में। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लाल शैवाल में। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें पायरिनोइड्स होते हैं। किनमें पायरिनोइड्स होते हैं। तो रोडोफाइसी के प्लास्टिड में, क्लोरोफाइसी के प्लास्टिड में, या फियोफाइसी के प्लास्टिड में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें पायरिनोइड्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, क्लोरोफाइसी के प्लास्टिड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगार अगार किससे प्राप्त होता है? अगार अगार किससे प्राप्त होता है? हरी शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, पीला हरा शैवाल। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी लाल शैवाल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है, विश्व में कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% किसके कारण होता है? विश्व में कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% किसके कारण होता है? ब्रायोफाइट्स, शैवाल, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म। चलिए इसका आंसर बताइए कि विश्व में कुल प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो लगभग 90% किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी शैवाल। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीविड का संबंध है, सीविड का संबंध है, जैसे एक सवाल है कि सीविड का संबंध किससे? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरी शैवाल, नीला हरा शैवाल। चलिए इसका आंसर बताइए। सीविड का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी भूरा शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर बताइए। ब्रायोफाइट्स का कौन सा लक्षण नहीं है? ब्रायोफाइट्स का कौन सा लक्षण नहीं है? स्त्री दानी की उपस्थिति, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद, गतिशील शुक्राणु, निषेचन के लिए जल आवश्यक है। चलिए इसका आंसर बताइए कि ब्रायोफाइट्स का कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी स्वतंत्र बीजाणुद्भिद। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है? निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट है? फ्यूनेरिया, वालवाक्स, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। चलिए इसका आंसर बताइए। फ्यूनेरिया, वालवाक्स, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी फ्यूनेरिया। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह ब्रायोफाइटा में शामिल नहीं है, समूह ब्रायोफाइटा में शामिल नहीं है। लीवरवर्ट और फ्यूनेरिया, लीवरवर्ट और क्लब मासस और मास्केंसिया, लीवरवर्ट और मासस। चलिए इसका आंसर बताइए। समूह ब्रायोफाइटा में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी लीवरवर्ट और क्लब मासस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मास का उदाहरण है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, पेलियो, एंथोसेरोस। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा मास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी फ्यूनेरिया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होता है? भ्रूण निर्माण, निषेचन, गतिशील युग्मक, वास्तविक मूल और संवहनी ऊतक। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा अनुपस्थित होता है ब्रायोफाइट्स में? भ्रूण निर्माण, निषेचन, गतिशील युग्मक, वास्तविक मूल और संवहनी ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वास्तविक मूल और संवहनी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स के जलीय वंशज का प्रमाण है। ब्रायोफाइट्स के जलीय वंशज का प्रमाण है उनका हरा रंग, प्रोटोनीमा जैसे शैवाल, अनेक जलीय ब्रायोफाइट, कशाभिक नर युग्मक। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा राइट आंसर होगा? ब्रायोफाइट्स के जलीय वंशज का प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कशाभिक नर युग्मक। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस बीजाणुद्भिद में विभेदित होता है। जो मांस होता है बीजाणुद्भिद में विभेदित होता है। ऑप्शन है तन और पत्तियों में, ये तना होगा, तना और पत्तियों में, जड़ तना और पत्तियों में, मूलाभ तना और पत्तियों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कि इसका आंसर कौन सा होगा? मांस बीजाणुद्भिद में विभेदित होता है, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग है। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग है एक कोशिकी और जैकेट युक्त, एक कोशिकी और जैकेट रहित, बहुकोशिकी और जैकेट युक्त, बहुकोशिकी और जैकेट रहित। चलिए इसका आंसर बताइए। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड,
बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मांस के युग्मोद्भेद की प्रथम अवस्था होता है या कहलाता है। मांस के युग्मोद्भेद की प्रथम अवस्था क्या है? परिणित अवस्था की प्रोटोनीमा अवस्था कि एक और दो दोनों कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा अवस्था कहलाता है मांस के युग्मोद्भेद की प्रथम अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, परिणित अवस्था और प्रोटोनीमा अवस्था दोनों को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शोषक कपास के विकल्प के रूप में फ्यूनेरिया किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे शोषक कपास के विकल्प के रूप में फ्यूनेरिया किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है उपयोग, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, सभी। चलिए इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे शोषक कपास के विकल्प के रूप में फ्यूनेरिया किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी स्फेगनम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म है? सिलेजिनेला, टेरिस, राइनिया, साइलोटम। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी राइनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज स्वभाव सर्वप्रथम किसमें स्थापित हुआ? बीज स्वभाव सर्वप्रथम किसमें स्थापित हुआ? टेरिडोफाइट्स में कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बीज होता है स्वभाव सर्वप्रथम किसमें स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिस में जड़ें होती हैं। टेरिस में जड़ें होती हैं मूसला जड़, प्रवलयकार जड़, अपस्थानिक जड़ की प्रकंद होता है। चलिए इसका आंसर बताइए कि टेरिस में जड़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अपस्थानिक जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु है? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, टेरिडियम, ड्राइप्टेरिस। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी सिलेजिनेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप काय है? टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप काय है? स्पोरोफाइट्स, गैमेटोफाइट, अगुणित, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कि टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप काय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्पोरोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एडियंटम को वॉकिंग फर्न, जो एडियंटम होता है उसको वॉकिंग फर्न किसके कारण कहा जाता है? एडियंटम को वॉकिंग फर्न किसके कारण कहा जाता है? ऑप्शन है गतिशीलता की शक्ति के कारण, ऑप्शन सेकेंड कायिक प्रजनन, थर्ड गतिशील एथेरोजोइड्स और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए कि एडियंटम को वॉकिंग फर्न किसके कारण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, कायिक प्रजनन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न का प्रोथैलस उत्पन्न करता है। जो फर्न होता है वह प्रोथैलस उत्पन्न करता है बीजाणु में, युग्मक में, दोनों, एक और दो यानी बीजाणु और युग्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। फर्न का प्रोथैलस उत्पन्न करता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी युग्मक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जो नीले हरे शैवाल एनाविना के विकास का समर्थन करता है और धान की फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कि जलीय फर्न जो नीले हरे शैवाल एनाविना के विकास का समर्थन करता है और धान की फसल की उपज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? साल्विनिया, मार्सिलिया, आइसो, एड्स और एजोला। इसे धान की खेती में भी छिड़काव करने से धान की मात्रा बढ़ जाता है। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताइए कि जलीय फर्न जो नीले हरे शैवाल एनाविना के विकास का समर्थन करता है और धान की फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी एजोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स में बीजाणु उत्पन्न करते हैं। टेरिडोफाइट्स में बीजाणु उत्पन्न करते हैं गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट्स, एक और दो दोनों, गैमेटोफाइट्स का कैप्सूल। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी स्पोरोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि टेरिडोफाइट्स का उपयोग किया जाता है। टेरिडोफाइट्स का उपयोग किया जाता है सोखने के लिए या औषधि परियोजनाओं के लिए या मृदा बंधन के लिए या दूसरा और तीसरा दोनों। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। टेरिडोफाइट्स का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी औषधि परियोजनाओं के लिए और मृदा बंधन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधान उत्तक किसकी पत्तियों में पाया जाता है। आधान उत्तक किसकी पत्तियों में पाया जाता है। ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, साइकस और पाइनस। चलिए इसका आंसर बताइए। आधान उत्तक किसकी पत्तियों में पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, साइकस और पाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल मूल किसकी विशेषताएं हैं। जो प्रवाल मूल होता है किसकी विशेषताएं। फलीदार पौधे, साइकस, फर्न, मास। चलिए इसका आंसर बताइए कि प्रवाल मूल किसकी विशेषताएं हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म पादप फल नहीं देते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप फल नहीं देते हैं क्योंकि इनके पास नहीं होता है क्या। अंडाशय, युग्मक, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस दर्शाता है। जो साइकस होता है दर्शाता क्या। उभयलिंगी स्थिति, द्विलिंगी स्थिति, एक लिंगी स्थिति या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या दर्शाता है। तो साइकस द्विलिंगी स्थिति दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म है साइकस, गिंको, साइलोटम, उपरोक्त सभी। जीवित जीवाश्म क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र है। जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र अगुणित, हैप्लोटिक, द्विगुणित, डिप्लोहैप्लोटिक। चलिए इसका आंसर बताइए। जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः चिलगौजा पाइन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः चिलगौजा पाइन कहलाता है। पाइनस राक्सवर्गी, पाइनस स्ट्रोबस, पाइनस जेराडियाना, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः चिलगौजा पाइन कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पाइनस जेराडियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के किस तरफ उत्पन्न होते हैं। जो साइकस होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के किस तरफ उत्पन्न होते हैं। अव्यंज, अपाक्ष, पार्श्व, अंतस्थ, टर्मिनल। चलिए इसका आंसर बताइए किस तरफ उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अपाक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में परागण विशेष रूप से होता है। जिम्नोस्पर्म में परागण विशेष रूप से होता है। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली और मैलाकोफिली। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनोफिली, यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। अधिक न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है किसमें। थैलोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, कि जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा में। चलिए इसका आंसर बताइए कि अधिक न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी एंजियोस्पर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में वाहिका उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में वाहिका उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए इसका आंसर बताइए किस में उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म की एक विशेषता है। एंजियोस्पर्म की एक विशेषता क्या है तो यह समपार्श्विक संवहन पूल होते हैं या अरीय संवहन पूल होते हैं या बीज निर्माण करते या दोहरा निषेचन होता है इसमें।
चलिए बताइए एंजियोस्पर्म की एक विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी दोहरा निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पादप जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की भित्ति से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में खुले रहते हैं। पुनः एक बार और दोबारा क्वेश्चंस को सुनिएगा। वे पादप जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की भित्ति से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में खुले रहते हैं, कौन सा? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, दोहरा निषेचन। चलिए इसका आंसर बताइए कि एंजियोस्पर्म में निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, दोहरा निषेचन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जीनस में माइकोराइज कवक सहयोग का रूप है। निम्नलिखित में से किस जीनस में माइकोराइजा कवक सहयोग का रूप है। तो इसका ऑप्शन है साइकस, पाइनस, गिंकगो, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस जीनस में माइकोराइजा कवक का सहयोग का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी पाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें युग्मकोद्भिद प्रवस्था एक प्रभावी प्रवस्था है। निम्न में से किसमें युग्मकोद्भिद प्रवस्था एक प्रभावी प्रवस्था है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्न में से किसमें युग्मकोद्भिद प्रवस्था एक प्रभावी प्रवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी ब्रायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सबसे ऊंचे पौधे वाले पादप और उससे संबंधित समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए। सबसे ऊंचे पौधे वाले पादप और उससे संबंधित समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए। पाइनस, टेरिडोफाइटा, पाइनस जिम्नोस्पर्म, सिकोया, एंजियोस्पर्म। सबसे ऊंचे पौधे वाले पादप और उससे संबंधित समूह वाले विकल्प का चयन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सिकोया, जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री वर्गों में विभाजित किया गया है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किसमें होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन द्वारा बनते हैं। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन द्वारा बनते हैं। जनन कोशिका, कायिक कोशिका, सूक्ष्म जीवाणु मातृ कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी जनन कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए अनुक्रम किसमें जीवों के समूहीकरण का आधार है। जो डीएनए अनुक्रम होता है वो किस जीवों के समूहीकरण का आधार है। केंद्र वर्गीकी, कोशिका वर्गीकी, फेनेटिक या रसायन वर्गीकी। चलिए इसका आंसर बताइए कि जो डीएनए होता है अनुक्रम वो किसमें जीवों के समूहीकरण का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी रसायन वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र है। वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र है क्या। कृत्रिम तंत्र या पुंकेसर लक्षणों पर आधारित या दलपुंज एवं अंडप लक्षणों पर आधारित। फोर्थ ऑप्शन है कि एक और दो दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए कि वर्गीकरण का लैंगिक तंत्र है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कृत्रिम तंत्र और पुंकेसर लक्षणों पर आधारित, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जाति वृत्ति वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। समग्र समानताओं पर, उपयोगिता तंत्र पर, पादपों के आवास पर, सामान्य उद्विकासी वंशज पर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सामान्य उद्विकासी वंशज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की शैवाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की शैवाल का उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास, रिक्सिया, क्लोरेला, 1 और 3 दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की शैवाल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1 और 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शैवाल किसके द्वारा जनन करते हैं। शैवाल किसके द्वारा जनन करते हैं। अलैंगिक, लैंगिक, कायिक या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। शैवाल किसके द्वारा जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फियोफाइसी में संचित भोजन है। जो फियोफाइसी होता है संचित भोजन है क्या। लैमिनेरिन या मैनिटोल, स्टार्च या सेल्यूलोज या एल्जिन। चलिए इसका आंसर बताइए। फियोफाइसी में संचित भोजन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लैमिनेरिन या मैनिटोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकांशतः भूरे शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। अधिकांशतः भूरे शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। द्विकशावकीय चल बीजाणु, एकल कशावकीय चल बीजाणु या एप्लोनोस्पोर या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। अधिकांशतः भूरे शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द्विकशावकीय चल बीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि फियोफाइसी में वर्णक है या होते हैं। फियोफाइसी में वर्णक है या होते हैं। परहरित ए यानी क्लोरोफिल ए, परहरित सी, फ्यूकोजैंथीन, उपरोक्त सभी। फियोफाइसी में वर्णक है या होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वपोषी थैलोफाइटा कहलाते हैं। स्वपोषी थैलोफाइटा कहलाते हैं कवक, लाइकेन, शैवाल या सूक्ष्मजीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी शैवाल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी शैवाल है। परजीवी शैवाल है क्या। लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम, सीफेल्यूरस। चलिए इसका आंसर बताइए। परजीवी शैवाल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सीफेल्यूरोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संबंधित शैवाल सदस्यों में कोई चल बीजाणु यानी जू स्पोर निर्माण नहीं देखा गया है। संबंधित शैवाल सदस्यों में कोई चल बीजाणु जू स्पोर निर्माण नहीं देखा गया। चलिए इसका बताइए। क्लोरोफाइसी में, भूरे शैवाल में, फियोफाइसी में, साइनोफाइसी में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी साइनोफाइसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोडोफाइटा में संरक्षित भोजन है। रोडोफाइटा में संरक्षित भोजन है फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटोल, ल्यूकोसिन या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। रोडोफाइटा में संरक्षित भोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी फ्लोरिडियन स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोरेला एक बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है जो किससे संबंधित है। क्लोरेला एक बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है जो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, पायरोफाइटा और फियोफाइटा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी क्लोरोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र में गहराई में पाए जाने वाला शैवाल है। समुद्र में गहराई में पाए जाने वाला शैवाल है लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या सुनहरा शैवाल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी लाल शैवाल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में समान वर्णक संगठन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में समान वर्णक संगठन होता है। ऑप्शन रोडोफाइटा एवं फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा एवं फियोफाइटा, रोडोफाइटा एवं साइनोफाइटा या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में समान वर्णक संगठन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी रोडोफाइटा एवं साइनोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें कशाभिकीय कोशिकाओं का अभाव होता है। किसमें कशाभिकीय कोशिकाओं का अभाव होता है। लाल शैवाल, नील हरित शैवाल या उच्च बीज पादप या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरे शैवाल को उच्च पादपों के पूर्वजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह उच्चतर पादपों के साथ किसमें समानता रखते हैं। हरे शैवालों को उच्च पादपों के पूर्वजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह उच्चतर पादपों के साथ किसमें समानता रखते हैं। तो इसका ऑप्शन है वर्णक, कोशिका भित्ति, संचित भोजन या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है। क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है समयुग्म की, असम युग्म की, विषम युग्म की, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। थैलोफाइटा का अद्वितीय लक्षण है। थैलोफाइटा का अद्वितीय लक्षण है थैलापकाय, संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। थैलोफाइटा का अद्वितीय लक्षण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है अगार अगार किससे प्राप्त होता है। अगार अगार किससे प्राप्त होता है। हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, पीले हरित शैवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी लाल शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वालवाक्स किससे संबंधित है। वालवाक्स, वालवाक्स किससे संबंधित होता है। भूरे शैवाल, लाल शैवाल, सुनहरे शैवाल या हरे शैवाल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी हरे शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें युग्मक अचल होते हैं। किसमें युग्मक अचल होते हैं। नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, एक और दो दोनों या हरे शैवाल। किसमें युग्मक अचल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी लाल शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शैवालों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। शैवालों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। जननिक अंगों, बीजाणु की संरचनाओं, वर्णकों, संचित भोजन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी वर्णकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैराजैनिन, कैराजैनिन किससे प्राप्त होता है। कैराजैनिन किससे प्राप्त होता है। कॉन्ड्रस क्रिप्सस, लेमिनेरिया, जैलिडियम, मैक्रोसिस्टिस। चलिए इसका आंसर बताइए। कैराजैनिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कॉन्ड्रस क्रिप्सस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके जीवन चक्र में पचमाव एवं कसाव का अभाव होता है। किसके जीवन चक्र में पचमाव एवं कसाव का अभाव होता है। लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, लाल शैवाल तथा नील हरित शैवाल। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, लाल शैवाल तथा नील हरी शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण वर्णक उपस्थित होते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण वर्णक उपस्थित होते हैं पायरेनोइड्स में, कोशिका भित्ति में, हरित लवक में या रिक्तिका में। चलिए इसका आंसर बताइए। शैवाल में प्रकाश संश्लेषक वर्णक उपस्थित होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी हरित लवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में एक शैवाल है। प्रोटीन के स्रोत के रूप में एक शैवाल है कौन? क्लोरेला, नोसिस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल की कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से किसके बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से किससे बनी होती हैं? हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, काइटिन, सेलुलोज, गैलेक्टेंस या मैनेंस, या पैक्टिन, सेल्यूलोज या प्रोटीन। चलिए बताइए शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस या मैनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप काय होती है? ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप काय होती है? अगुणित, द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित या द्विगुणित अगुणित। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ब्रायोफाइटा की मुख्य पादप काय होती है? अगुणित। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा, मुकुलन, एक और दो दोनों, बीजाणु के द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है मांस में कायिक जनन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक और दो दोनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्केंसिया किसका एक उदाहरण है? मार्केंसिया किसका एक उदाहरण है? मांस का, लीवरवर्ट, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। चलिए इसका आंसर बताइए। मार्केंसिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी लीवरवर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या किसमें होती है? ब्रायोफाइटा में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या किसमें होती है? युग्मकों में, बीजाणुओं में, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में या युग्मकों के केंद्रक में। चलिए इसका आंसर बताइए। ब्रायोफाइटा में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो समूह ब्रायोफाइटा होता है में सम्मिलित है, समूह ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवरवर्ट एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं क्लब मास, मास एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मास। बताइए समूह ब्रायोफाइटा में सम्मिलित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी लीवरवर्ट एवं मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रायोफाइटा में शामिल है मास, क्लब मास, हार्स टेल, उपरोक्त सभी। ब्रायोफाइटा में शामिल है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट्स में कायिक प्रजनन का माध्यम जमा होता है? निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट्स में कायिक प्रजनन का माध्यम जमा होता है? रिक्तियां, मार्केंसिया, स्फैगनम, एंथोसीरम। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट्स में कायिक प्रजनन के माध्यम जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी मार्केंसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट में क्या अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होता है? भ्रूण निर्माण, निषेचन, चल युग्मक, वास्तविक जड़ें एवं संवहनी उत्तक। चलिए इसका आंसर बताइए। ब्रायोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वास्तविक जड़ें एवं संवहनी उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स में निषेचन होता है। ब्रायोफाइट्स में निषेचन होता है कम तापमान पर, शुष्क स्थिति में, जल की उपस्थिति में या उपरोक्त सभी स्थिति में। चलिए इसका आंसर बताइए।
ब्रायोफाइट्स में निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी जल की उपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व है। कौन से ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व है? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रेक्सिया, स्फाइगनम। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन से ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी स्फाइगनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो मांस बीजाणुद्भिद किसमें विभेदित होता है। मांस बीजाणुद्भिद किसमें विभेदित होता है? तना तथा पड़ में, जड़ तना तथा पड़, मूलाभ तना एवं पड़, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, मांस बीजाणुद्भिद किसमें विभेदित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी जड़ तना तथा पड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट जो अपने भार के 18 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। जो ब्रायोफाइटा होता है जो अपने भार के 18 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है, क्या हो सकता है? एंथोसिरोस, स्फाइगनम, रिक्सिया, मार्केंसिया। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? ब्रायोफाइटा जो अपने भार के 18 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी स्फाइगनम। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। में से किसमें युग्मनज दोबारा विकसित होकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है? इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मनज दोबारा विकसित होकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है? इसका ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल, कवक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी ब्रायोफाइटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स होते हैं प्रथम सफल होने वाले स्थलीय पादप, संवहनी क्रिप्टोगैम्स, गैर संवहनी क्रिप्टोगैम्स, या संवहनी एम्ब्रोफाइट। चलिए इसका आंसर दीजिए, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी गैर संवहनी क्रिप्टोगैम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है किस संरचना से मांस का युग्मक धारण करने वाला पौधा उत्पन्न होता है? किस संरचना से मांस का युग्मक धारण करने वाला पौधा उत्पन्न होता है? ऑप्शन बीजाणु, कली, प्रोटोनीमा, या युग्मज। बीजाणु, कली, प्रोटोनीमा, या युग्मज, बताइए किस संरचना से मांस का युग्मक धारण करने वाला पौधा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी कली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कौन से ब्रायोफाइटा को पीट मांस भी कहा जाता है? कौन से ब्रायोफाइटा को पीट मांस भी कहा जाता है? रिक्सिया, रिएला, स्फेगनम, मार्केंसिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी स्फेगनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णिल युग्मकोद्भिद किसमें होता है? पर्णिल युग्मकोद्भिद किसमें होता है? लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मास, फर्न। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है स्फैगनम का उपयोग किस विकल्प के रूप में किया जाता है? स्फैगनम का उपयोग किस विकल्प के रूप में किया जाता है? शोषक कपास, गैर शोषक कपास, प्लास्टिक, या पॉलीथीन के रूप में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी शोषक कपास। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है बीजाणु मातृकोशिका, युग्मनज, या प्रोटोनीमा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी युग्मनज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद है। ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद है परजीवी, स्वपोषी, मृतोपजीवी, अर्धपारजीवी, या परजीवी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ अर्ध परजीवी या परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है
गैर संवहनी स्थलीय पादप कहलाते हैं। गैर संवहनी स्थलीय पादप कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, कवक, शैवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी ब्रायोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बोगमास भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बोगमास भी कहा जाता है? पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फैगनम या पोरेला को? चलिए इसका आंसर दीजिए, किसे बोगमास भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी स्फैगनम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट्स के जलीय पूर्वजों की सकारात्मक घटनाओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ब्रायोफाइट्स के जलीय पूर्वजों की सकारात्मक घटनाओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पचमावी शुक्राणु, युग्मकोद्भिद काय या द्विकशाभिक युग्मक या परिरंध्रीय दांत? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पचमावीय शुक्राणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस किसके द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं? जो मांस होता है किसके द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं? जड़ के माध्यम से, संपोट, मूलाभ या मुख्य अक्ष के माध्यम से? चलिए इसका आंसर बताइए। मांस किसके द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं? तो मूलाभ के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं क्योंकि? जो ब्रायोफाइटा होता है वो पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है, इन्हें अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सेकेंड, इन्हें अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए स्थल की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन, ये स्थल एवं जल दोनों में जीवित रह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इन्हें अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए केवल समुद्री जल की आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये स्थल एवं जल दोनों में जीवित रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा की पड़ होती है। टेरिडोफाइटा की पड़ होती है लघु पड़, बृहद पड़, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक व दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकांश टेरिडोफाइट्स में सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट्स में सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं क्या? समबीजाणु, विषमबीजाणु, प्रोथैलस या प्रोटोनीमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी समबीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी टेरिडोफाइट्स की प्रभावी प्रवस्था है? कौन सी टेरिडोफाइट्स की प्रभावी प्रवस्था है? युग्मकोद्भेद, बीजाणुद्भेद, बीजाणु या युग्मक? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी बीजाणुद्भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपड़ विभेदित संघन संरचना बना सकते हैं जिसे कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपड़ विभेदित संघनन संरचना बना सकते हैं जिसे कहा जाता है क्या? स्ट्रोबिली या शंकु, लघुपड़ या दीर्घपड़ या ट्रोपोफिल? क्या कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्ट्रोबिली या शंकु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संवहनी क्रिप्टोगेम्स या बीज रहित संवहनी पादप किससे संबंधित है? संवहनी क्रिप्टोगेम्स या बीज रहित संवहनी पादप किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी टेरिडोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, बीज आवाज सबसे पहले किसमें स्थापित हुई? बीज आवाज सबसे पहले किसमें स्थापित हुई? टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी, आवृत बीजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी अनावृत बीजी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें सबसे पहले किसमें उत्पन्न हुई? जड़ें सबसे पहले किसमें उत्पन्न हुई? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी टेरिडोफाइटा में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण रेडिएंटम गमनकारी फर्न कहलाता है? किसके कारण एडिएंटम गमनकारी फर्न कहलाता है? गमन की क्षमता, कायिक जनन, चल पुमड़ू या उपरोक्त सभी? किसके कारण
एडियंटम गमनकारी फर्न कहलाता है? तो कायिक जनन। सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है पादप जिसमें संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीजों का अभाव होते हैं। पादप जिसमें संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीजों का अभाव होते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा में होते हैं कि टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी या आवृत बीजी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि विषम बीजाणुकता किसमें पाई जाती है? विषम बीजाणुकता किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला में, टेरिडियम में या फ्यूनेरिया में या रिक्सिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी सिलेजिनेला में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन किसमें होता है? टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन किसमें होता है? युग्मनज में, बीजाणु मातृ कोशिका में, युग्मक धानी में या प्रोथैलेमस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी बीजाणु मातृ कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिलेजिनेला में भ्रूण का विकास किसमें होता है? सिलेजिनेला में भ्रूण का विकास किसमें होता है? युग्मकोद्भिद में, बीजाणुद्भिद में, स्त्री धानी में, पुंधानी में? चलिए इसका आंसर दीजिए। सिलेजिनेला में भ्रूण का विकास होता है बीजाणुद्भिद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में युग्मकों का संगलन होता है? टेरिडोफाइट्स में युग्मकों का संगलन होता है बाह्य माध्यम में, पुंधानी में, बीजाणुधानी में या स्त्री धानी में? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी स्त्री धानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब मास संबंधित है। क्लब मास संबंधित है किससे? शैवाल से, टेरिडोफाइट्स, कवक से या ब्रायोफाइट्स से? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी टेरिडोफाइटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पादप जो सामान्यतः संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। पादप जो सामान्यतः क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं या होते हैं क्या? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल या आवृत बीजी क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी टेरिडोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स यह भी कहलाते हैं क्या? फेनरोगैम्स, संवहनी क्रिप्टोगैम्स, पादप जगत का उभयचर या स्पर्मेटोफाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी संवहनी क्रिप्टोगैम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडोसियम पाया जाता है। इंडोसियम पाया जाता है शैवाल में, फर्न में, मांस में, साइकस में? इंडोसियम किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सेकेंड यानी फर्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मेडेन हेयर फर्न भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मेडेन हेयर फर्न भी कहा जाता है? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम या लाइकोपोडियम को? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी एडियंटम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि फर्न में बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है? फर्न में बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है? एनुलस, स्टोमियम, एक तथा दो दोनों या इंडोसियम? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी एक तथा दो दोनों, एनुलस या स्टोमियम दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्न का अभिलक्षण है। फर्न का अभिलक्षण है कुंडलित शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास या समानांतर शिरा विन्यास या कोई नहीं? फर्न का अभिलक्षण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कुंडलित शिरा विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है किसकी स्त्रीधानी में ग्रीवानाल कोशिका अनुपस्थित होती है? किसकी स्त्रीधानी में ग्रीवानाल कोशिका अनुपस्थित होती है? फ्यूनेरिया में, सभी टेरिडोफाइट्स में या ड्रायोप्टेरिक्स में या साइकस में? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ यानी साइकस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनावृत बीजी पादप होते हैं। अनावृत बीजी पादप होते हैं समबीजाणुक, विषम बीजाणुक, दोनों या बीजाणु रहित? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी विषम बीजाणुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है बीजांडकाय आवरण से सुरक्षित रहता है और संगठित संरचना कहलाती है। बीजांडकाय आवरण से सुरक्षित रहता है और संगठित संरचना कहलाती है गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, बीजांड या शंकु? क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी बीजांड कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है
सर्वाधिक उन्नत अनावृतबीजी किससे संबंधित है? सर्वाधिक उन्नत अनावृतबीजी किससे संबंधित है? साइकेलिडेल्स या कॉनिफरेल्स या नीटेल्स या साइकोडोफिलिकल्स? इसका राइट आंसर बताइए। सर्वाधिक उन्नत अनावृतबीजी किससे संबंधित है? साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स, नीटेल्स या साइकेडोफिलिकल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी नीटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है सभी अनावृतबीजी होते हैं। सभी अनावृतबीजी होते हैं विषम बीजाणु, शाखदार काष्ठीय, बीजीय पादप या उपरोक्त सभी? तो सभी अनावृतबीजी होते हैं क्या? उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है अनावृतबीजी पादपों में किसका अभाव होता है? अनावृतबीजी पादपों में किसका अभाव होता है? वाहिका, फल, साचर कोशिका या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीजांड आकारिकीय रूप से किसके तुल्य होता है? बीजांड आकारिकी रूप से किसके तुल्य होता है? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु या गुरु बीजाणुपर्ण? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी गुरु बीजाणुधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनावृतबीजी पादपों में शंकु होते हैं। अनावृतबीजी पादपों में शंकु होते हैं द्विलिंगी, एक लिंगी, बंध्य या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी सेकेंड। राइट आंसर सेकेंड होगा, एक लिंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस, गिंकगो, साइलोटम या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि सिकुआ किससे संबंधित है? सिकुआ किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है साइकेडोफिलिकल्स, नीटेल्स या कॉनिफेरल्स या द्विबीजपत्री? चलिए इसका आंसर बताइए किससे संबंधित है सिकुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी कॉनिफेरल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृतबीजी का जीवन चक्र है। अनावृतबीजी का जीवन चक्र है अगुणित, अगुणित द्विगुणित या द्विगुणित या द्विगुणित या अगुणितक? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी द्विगुणितक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल अनावृतबीजी में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि? जो फल होता है अनावृतबीजी में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बीज रहित होते हैं, ये परागित नहीं होते हैं, ये अंडाशय युक्त नहीं होते हैं, इनमें निषेचन नहीं होता है? चलिए इसका आंसर बताइए कि फल अनावृतबीजी में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये अंडाशय युक्त नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेनोरोगैम्स समूह के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा फेनोरोगैम्स समूह के अंतर्गत आता है? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटा, एक व दो दोनों? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक व दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है साइकस की प्रवाल जड़ें कौन से शैवाल के साथ सहजीवी है? साइकस की प्रवाल जड़ें कौन से शैवाल के साथ सहजीवी हैं? एनाविना, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रेक्स या ओलोसीरा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी एनाविना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक पादप में बीज होते हैं लेकिन पुष्पों एवं फलों का अभाव होता है, किससे संबंधित है? एक पादप में बीज होते हैं लेकिन पुष्पों एवं फलों का अभाव होता है, किससे संबंधित है? अनावृतबीजी, मास, फर्न, टेरिडोफाइटा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी अनावृतबीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनावृतबीजी में प्रयुक्त पद गुरु बीजाणुपर्ण को किससे दर्शाता है? अनावृतबीजी में प्रयुक्त पद गुरु बीजाणुपर्ण को किससे दर्शाते हैं? अंडप, पुंकेसर, पत्तियां या मादा शंकु से? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी अंडप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है अनावृतबीजी में परागण की विधि कहलाती है।
अनावृत बीजी में परागण की विधि क्या कहलाती है? प्राणी परागण, कीट परागण या वायु परागण या जल परागण? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी वायु परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाइनस में नर युग्मक होते हैं। पाइनस में नर युग्मक होते हैं एक पक्षमावीय, बहुपक्षमावीय, द्विपक्षमावीय, गैर पक्षमावीय। चलिए इसका आंसर बताइए। पाइनस में नर युग्मक होते हैं तो फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा गैर पक्षमावीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि द्वारा निषेचन एवं त्रिशल्यन किसकी विशेषता है? द्वारा निषेचन एवं त्रिशल्यन किसकी विशेषता है? स्पर्मेटोफाइट, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा या आवृत बीजी का? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी आवृत बीजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुंधानी एवं स्त्रीधानी अनुपस्थित होते हैं। पुंधानी एवं स्त्रीधानी अनुपस्थित होते हैं किसमें? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, अनावृत बीजी में, आवृत बीजी में। किसमें अनुपस्थित होते हैं पुंधानी? तो इसका ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा आवृत बीजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसकी विशेषता है? युग्मजन, देखिएगा ये राइट है, युग्मजन है। युग्मजन अर्धसूत्री विभाजन किसकी विशेषता है? तो बताइएगा। प्रोकैरियोट्स से, थैलोफाइटा से या ब्रायोफाइटा से या स्पर्मेटोफाइटा से? किसकी विशेषता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी थैलोफाइटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है परागण किससे निष्कासित होते हैं? बताइए। क्वेश्चन है कि परागण किससे निष्कासित होते हैं? ऑप्शन है बृहद बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु मातृकोशिका या स्त्रीधानी से? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी गुरु लघु बीजाणुधानी। राइट आंसर सेकेंड होगा लघु बीजाणुधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवृत बीजी का भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित या चतुर्गुणित? चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होता है? आवृत बीजी का भ्रूणपोष होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी त्रिगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नर का युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन क्या बनाता है? जो नर युग्मक होता है द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन होकर के क्या बनाता है? युग्मनज, भ्रूण, बीज या भ्रूणपोष बनाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी भ्रूणपोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भेद किस रूप में जाना जाता है? आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भेद किस रूप में जाना जाता है? बीजांडकाय, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष या वर्तिकाग्र के रूप में? आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी भ्रूणकोश के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवृत बीजियों में गुरु बीजाणु किस में विकसित होता है? आवृत बीजियों में गुरु बीजाणु किस में विकसित होता है? परागकण, भ्रूणकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय? चलिए इसका आंसर बताइए। आवृत बीजियों में गुरु बीजाणु किस में विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी भ्रूणकोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवृत बीजी अनावृत बीजी से भिन्न होते हैं क्योंकि यह दर्शाते हैं। आवृत बीजी अनावृत बीजी से भिन्न होते हैं क्योंकि यह दर्शाते हैं दोहरा निषेचन, त्रिशल्यन, द्विगुणित से बहुगुणित भ्रूणपोष या उपरोक्त सभी? बताइए, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी उपरोक्त सभी। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस में बने रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन देने की कोशिश करते रहिए। आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर दीजिए तभी आप लोग का नीट टारगेट पूरा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसमें बीज फल भित्ति के अंदर पाए जाते हैं? किसमें बीज फल भित्ति के अंदर पाए जाते हैं? बताइए। आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में या टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स में? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी आवृत बीजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि भ्रूण कोश किसको प्रदर्शित करते हैं? भ्रूण कोश किसको प्रदर्शित करते हैं? गुरु बीजाणु मातृकोशिका को, मादा युग्मोद्भिद को, कि गुरु बीजाणु को, कि लघु बीजाणु धानी को? बताइए, आंसर दीजिए। भ्रूण कोश किसको प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी मादा युग्मोद्भिद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृतबीजी पुष्प है। सबसे छोटा आवृतबीजी पुष्प है बोल्फिया, रेननकुलस, रेफ्लेसिया या स्टिलेरियन? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी बोल्फिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आवृतबीजी में भ्रूणकोश की गुणिता होती है। आवृतबीजी में भ्रूणकोश की गुणिता होती है द्विगुणित, अगुणित, अगुणितक, 1 तथा 3 दोनों? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी अगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है किसके जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी होता है? किसके जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी होता है? वाल्वाक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, यूकेलिप्टस? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी यूकेलिप्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है पीढ़ी एकांतरण का सबसे अधिक विभेदित प्रकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण का सबसे अधिक विभेदित प्रकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आवृतबीजी, फर्न, अनावृतबीजी या ब्रायोफाइट्स से? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, यानी फर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है सभी पादप पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं, इसका अर्थ है कि इनके जीवन चक्र में, पुनः दोबारा क्वेश्चन को सुनिएगा। सभी पादप पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं, इसका अर्थ है कि इनके जीवन चक्र में ऑप्शन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों युग्मक शामिल होते हैं, केवल अलैंगिक जनन होता है, बहुकोशिकीय अगुणित अवस्था एवं बहुकोशिकीय द्विगुणित अवस्था दोनों होती है, या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन है कि सभी पादप पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं, इसका अर्थ है कि इनके जीवन चक्र में। चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी बहुकोशिकीय अगुणित अवस्था एवं बहुकोशिकीय द्विगुणित अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एवं पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र होता है। एक्टोकार्पस एवं पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र होता है अगुणित, द्विगुणित, अगुणितक, द्विगुणितक, दोनों अगुणितक एवं द्विगुणितक? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी अगुणित या द्विगुणितक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे निषेचन के लिए जल की आवश्यकता के समान है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे निषेचन के लिए जल की आवश्यकता के समान है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, 1 तथा 2 दोनों में? बताइए, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, 1 तथा 2 दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीवन चक्र में जल अवस्था की उपस्थिति और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता किसका नैदानिक लक्षण है? जीवन चक्र में जल अवस्था की उपस्थिति और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता किसका नैदानिक लक्षण है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या क्रिप्टोगैम्स का? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी क्रिप्टोगैम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीजाणुद्भिद में युग्मकोद्भिद अंतः स्थापित होता है। बीजाणुद्भिद में युग्मकोद्भिद अंतः स्थापित होता है ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या क्रिप्टोगैम्स में या स्पर्मेटोफाइटा में? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी स्पर्मेटोफाइटस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है बीजाणु धारण करने वाले ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। बीजाणु धारण करने वाले ट्रैकियोफाइट्स होते हैं टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, आवृतबीजी, उपरोक्त सभी? कौन होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु नहीं है? आंसर दीजिए। सिलेजिनेला, पाइनस, टेरिडियम, साइकस। कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका थर्ड नंबर राइट होगा, टेरिडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन अस्थायी कारक सजीवी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन अस्थायी कारक सजीवी पाया जाता है? एलनस में, कि साइकस में, कि साइसर में, कि पाइनस में? चलिए इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए, कौन सा आंसर उसका राइट होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? सेकंड नंबर, साइकस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब कि ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद की तुलना में संवहनी पौधों के युग्मकोद्भिद होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों के सहित, सेकंड आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित, या थर्ड है कि आकार में बड़े तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित, या फोर्थ ऑप्शन आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्री दानीदर किस में पाया जाता है? स्त्री दानीदर किस में पाया जाता है? मार्केंसिया, कारा, एडियंटम, या फ्यूनेरिया में? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी मार्केंसिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीज स्वभाव के उद्विकास की ओर महत्वपूर्ण पदों को दर्शाने के लिए सैलाजिनेला व साल्विनिया मान्य है क्योंकि? बीज स्वभाव के उद्विकास की ओर महत्वपूर्ण पदों को दर्शाने के लिए सैलाजिनेला व साल्विनिया मान्य है क्योंकि? चलिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि मादा युग्मकोद्भिद मुक्त होता है तथा बीजों के समान प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट, मादा युग्मकोद्भिद में स्त्रीधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु में भ्रूणपोष तथा भ्रूण होते हैं जो बीज चोल द्वारा आवृत होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, जो भ्रूण मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुद्भिद पर बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता है? पॉलीट्राइकम, एडियंटम, मार्केंसिया, या पाइनस में? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो यू विल बी राइट आंसर फोर्थ यानी पाइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि साइकस तथा एडियंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है? साइकस तथा एडियंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है? गतिशील शुक्राणु, एधा, वाहिकाएं, या बीज? चलिए फटाक से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी गतिशील शुक्राणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनावृत बीजियों को कोमल काष्ठधारू इस स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। अनावृत बीजियों को कोमल काष्ठधारू या इस स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? पोषवार रेशे का, सेकेंड ऑप्शन मोटी भित्ति वाहिनियों का, या दारू रेशे का, या एदा का? बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा? तो इसका यू विल बी राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, दारू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आप लोग के पास फोर्थ ऑप्शन है,
इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। टेरिडोफाइट्स के युग्मकोद्भिद में एक प्रोटोनीमा एवं पत्तीदार अवस्था होती है। सेकेंड, अनावृतबीजी का मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है। थर्ड ऑप्शन, टेरिडोफाइट्स में पुंदानीधर तथा स्तनीधारीधर होता है। फोर्थ ऑप्शन है कि बीज प्रवृत्ति का उद्भव होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट। बीज प्रवृत्ति का उद्भव टेरिडोफाइट्स में खोजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उभय लिंगाश्रयी पादप कारक किसके होने को दर्शाता है। उभय लिंगाश्रयी पादप कारक किसके होने को दर्शाता है। एक ही पौधे पर ऊपर की ओर पुंदानीधर तथा नीचे की ओर अंडदानी होता है, या एक ही पौधे पर ऊपर की ओर अंडदानी तथा नीचे की ओर पुंदानीधर। नेक्स्ट, एक ही पौधे पर ऊपर की ओर पुंदानीधर और स्त्री दानीधर। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की एक ही पौधे पर पुंकेसर तथा अंडक होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो यू विल बी राइट आंसर सेकेंड, एक ही पौधे पर ऊपर की ओर अंडदानी तथा नीचे की ओर पुंदानीधर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गलत कथन को चुनिए। गलत कथन बताना है कौन सा है। ओमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है। नेक्स्ट, जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। नेक्स्ट है कि क्लेमाइडोमोनास संयुग्मन और विषम युग्मन दोनों को दर्शाता है, और फ्यूकस अंड युग्मन को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन है कि समयुग्मक रचना कार्य और व्यवहार में समान होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, विषम युग्मक रचना कार्य और व्यवहार किसी में भी भिन्न होते हैं। बताइए गलत कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ओमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है, जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाविक युग्मक किसमें पाए जाते हैं। समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाविक युग्मक किसमें पाए जाते हैं। वाल्वाक्स में, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। बताइए आंसर दीजिए। राइट आंसर फोर्थ होगा, स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट को देखते हैं कि किसमें जीवन के शरीर के बाहर सिनगैमी यानी युग्मक संलयन हो सकता है। किसमें जीवन के शरीर के बाहर सिनगैमी हो सकता है। मांस, शैवाल, फर्न या कवक में। चलिए आंसर बताइए किसमें हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी शैवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। इसमें गलत ऑप्शन इसको बताना है कि स्पाइरोगाइरा चल युग्मक होता है, सारगासम पढ़रिस यानी क्लोरोफिल सी, या बेसिडियोमाइसिटी पफवाल हो सकता है, कि नोसिस्टोक या जलब्लूम होता है। बताइए गलत कौन सा सुमेलित है। तो जो फर्स्ट है स्पाइरोगाइरा चल युग्मक, ये चल युग्मक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्यूनेरिया, ड्राइप्टेरिस एवं गिंकगो सभी तीनों में क्या सामान्य है। देखिएगा, फ्यूनेरिया, ड्राइप्टेरिक्स या गिंकगो सभी तीनों में क्या सामान्य है। तो स्त्रीदानी की उपस्थिति, सुविकसित, संवहनी उत्तक, या स्वतंत्र युग्मकोद्भेद या स्वतंत्र बीजाणुद्भेद। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा सामान्य है तीनों में। तो इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, स्त्रीदानी की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पीठ बनने के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन पीठ बनने के लिए उत्तरदायी है। मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या स्फेगनम। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, स्फेगनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद किसमें होता है। कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद किसमें होता है। टेरिस, फ्यूनेरिया या लीलियम में, या पाइनस में।
चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी लीलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अकशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन अकशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है। सारगासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका फोर्थ नंबर राइट होगा स्पाइरोगाइरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कारक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कारक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऊपरी अंडधानी और निचली गोलपुंधानी होता है। ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल की एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं। ऊपरी पुंधानीदार और निचली अंडधानी। फोर्थ ऑप्शन ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। ऊपरी पुंधानीदार और निचली अंडधानी होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पक्षी, जल, वायु, कीट। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है कि शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। या एल्जिन लाल शैवालों से तथा कैरागिनन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगार एगार जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। या फोर्थ ऑप्शन लेमिनेरिया और सार्गेसम खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा कि एल्जिन जो होता है लाल शैवालों से तथा कैरागिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें। चलिए इसका ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें बताइए कौन सा राइट ऑप्शन राइट होगा कि शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं। चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं या रंध्र सतह पर होते हैं या मोटी उपत्वचा होती है या वाहिकाओं की उपस्थिति होती है। कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी मोटी उपत्वचा होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निवाही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। निवाही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। वाल्वाक्स या यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा या क्लोरेला। चलिए इसका आंसर बताइए। निवाही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी वाल्वाक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गलत जोड़े का चयन कीजिए। गलत बताना है कौन सा गलत जोड़ा है कि साइकस एक लिंगी होता है। साल्विनिया विषम बीजाणु होते हैं। इक्विस्टिटम सम बीजाणु होते हैं। पाइनस एक लिंगी होता है। कौन सा गलत जोड़ा है। फोर्थ नंबर गलत जोड़ा है। पाइनस एक लिंगी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। फ्यूकस का, फ्यूनेरिया या क्लेमाइडोमोनास या मार्केशिया का। बताइए आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी क्लेमाइडोमोनास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। हॉर्सटेल्स अनावृत बीजी होता है। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है जबकि साल्विनिया सम बीजाणु वाला है। थर्ड ऑप्शन अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन साइकस और सीड्रस दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं। तो इसका आंसर बताइए।
गलत कथन बताइए कौन सा है। यू विल बी राइट आंसर थर्ड। अनावृत बीजों में बीजांड अंडाशय में भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है 10 क्वेश्चंस का। चलिए बताइए, कमेंट कीजिएगा जरूर कि निम्नलिखित में से कौन सा कल गलत रूप से सुमेलित किया गया है। जेम्मा कप मार्केशिया होता है कि द्विकशाभिक चल बीजाणु जो भूरे शैवाल होते हैं, कि एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया होता है, कि एक कोशिक जीव क्लोरेला होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पंख युक्त परागकण किस में होते हैं? आम में, कि साइकस या सरसों या पाइनस में? इसका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुद्भिद में मादा युग्मोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था? पुनः दोबारा क्वेश्चन को सुनिएगा कि विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था? लिवरवर्ट में, कि मांस में, कि टेरिडोफाइट्स में, कि अनावृत बीज में? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते हैं। यह किस कारण होता है? कि इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है, इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है, इसका बीज आवरण बहुत कठोर होता है, या बीज के अवरोधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, एनाबीना और वालवाक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, लैमिनेरिया और सार्गासम? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट है कि स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं? टेरिस में, मार्केशिया में, या इक्विसिटम में, या साल्विनिया में? इसका भी आंसर आप लोग को देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए कि फ्लोरिडियन माड की संरचना किसके समान होती है? फ्लोरिडियन माड की संरचना किसके समान होती है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के माध्यम से, मैनिटॉल और एरिजन के माध्यम से, लेमिनेरिन और सेलुलोज के माध्यम से, कि स्टार्च और सेलुलोज के माध्यम से? इसका भी आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल में संचयी पदार्थ के रूप में मैनिटॉल होता है? निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल में संचयी पदार्थ के रूप में मैनिटॉल होता है? ग्रेसिलेरिया, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, या एक्टोकार्पस? इसका भी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कि कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? कुछ वंश ऐसे होते हैं जो कि सिलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? हेट्रोसोरस, समबीजाणुक, विषम बीजाणुक, या होमोसोरस? इसका भी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शैवाल कैरागिन उत्पन्न करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शैवाल कैरागिन उत्पन्न करते हैं? भूरे शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, कि हरित शैवाल? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट एमपीक्यू, जैमा किस में पाया जाता है? जैमा किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में, कुछ अनावृत बीजियों में, कुछ लीवरवर्ट्स में, या मांस में? इस 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, और आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस आप लोग को आया है, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिए। चलिए एक प्यारे से स्लाइड खुलाते हैं अब। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।